Hello, dear students. Let's continue the chapter India and its landforms in the part 3 of our video, in which we will discuss the deserts, valleys, and islands. So, let's begin the chapter. Desert is a flat area covered with a thick sheet of loose sand. Desert वो एरिया होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेगिस्तान, जहाँ पर लूज लैंड होती है सैंड के फॉर्म में, रेत के फॉर्म में। और डेजर्ट की जो मेन क्वालिटी होती है वो होती है इसकी एरिडिटी। एरिडिटी आपको पता है, एरिडिटी होती है ड्राइनेस ऑफ द एरिया। डेजर्ट में ड्राई बहुत होता है क्योंकि वहाँ पे जो है रेनफॉल काफ़ी कम होता है और एवेपोरेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी तेज़ होती है जिससे कि एवोपरेशन रेट हाई होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, सूखा होता है। और अगर हम अर्थ के सरफेस को कंसिडर करें तो अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ अ डेजर्ट। विंड एंड वाटर आर द मेन एजेंट्स। यहाँ पे गर्मी और सूखा किस वजह से होता है? क्योंकि गर्म हवाएं और पानी की थोड़ी सी कमी होती है, इसी वजह से डेजर्ट्स बनते हैं। एट सम प्लेसेस देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड्स। कहीं कहीं मिट्टी की ऐसी चट्टानें बनी होती हैं जिन्हें कहते हैं सैंड ड्यून्स। हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो हेयर विच कैरी अ लार्ज अमाउंट। यहाँ पर ज़्यादातर गर्म हवाएं चलती हैं जो कि काफ़ी सारी रेत अपने साथ लेकर चलती हैं। डेजर्ट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ओएसिस। डेजर्ट में जैसे डेजर्ट बहुत सूखा एरिया होता है, कहीं कहीं पर इस तरीके से पानी सरफेस पे आ जाता है और वहाँ पर उसके चारों तरफ काफ़ी पेड़ उग जाते हैं, काफ़ी पौधे उग जाते हैं। तो इस एरिया को बोलते हैं ओएसिस। ये एरिया होता है ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है अ फर्टाइल स्पॉट इन द डेजर्ट। डेजर्ट में ज़्यादा सूखा होता है, अंडरग्राउंड लेवल पे बहुत नीचे पानी होता है, लेकिन किसी किसी जगहों पर स्प्रिंग के द्वारा वो पानी सरफेस तक आ जाता है और उसके चारों तरफ वेजिटेशन बहुत अच्छी हो जाती है और ज़्यादातर यहाँ पे खजूर के पेड़ उग जाते हैं। ठीक है, सो इट्स अ फर्टाइल स्पॉट इन डेजर्ट वेयर वाटर इज़ फाउंड। दिस इज़ ओएसिस। ठीक है, ओएसिस बहुत ही फर्टाइल होता है, इसकी चारों तरफ की लैंड बहुत फर्टाइल होती है। क्यों फर्टाइल होती है? पानी हो जाता है, पानी से तो फर्टिलिटी बढ़ती है। और इंडिया, अब हम इंडिया में अगर बात करें तो जो रान ऑफ कच्छ है, आपने पाकिस्तानी मूवी में देखा होगा या बॉर्डर वाली मूवीज़ में देखा होगा, रान ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा कवर अ मेजर पोर्शन ऑफ राजस्थान। और यहाँ से यहाँ तक ही हमारा थार डेजर्ट स्ट्रेच हुआ हुआ है, जो कि इंडियन डेजर्ट भी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे लर्न कर लेना। तो इंडियन डेजर्ट विच इज़ थार डेजर्ट, वो कहाँ से कहाँ तक है? रान ऑफ कच्छ गुजरात से हरियाणा के बॉर्डर तक, और ये ज़्यादा हिस्सा राजस्थान का भी कवर करता है। और इसमें डेजर्ट में काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जैसे कि जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर, ये सब राजस्थान में हैं। और एक बहुत मशहूर सांबर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक भी कहा जाता है, ये भी यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अब यहाँ की वेजिटेशन कैसी होती है और यहाँ पे किस तरीके के एनिमल्स होते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है बेटा वेजिटेशन, और फौना का मतलब होता है कैसे यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। तो वेजिटेशन जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं होती, काफ़ी कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो झाड़ झंगाड़ वाले ज़्यादा होते हैं, छोटे छोटे से श्रब्स होते हैं और बहुत ही पौधे तो बहुत होते हैं लेकिन यूज़ वाले पौधे कम होते हैं। डेट पाम, खजूर जो है वो, खजूर का पेड़ जो है वो इस एरिड क्लाइमेट को अपने आप को अडॉप्ट कर चुका है। इसकी वजह से यहाँ पे खजूर के पेड़ ओएसिस जहाँ पे होता है वहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं। अच्छा, फैक्ट बाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताइए कि डेजर्ट 2 टाइप के होते हैं, कुछ हॉट डेजर्ट होते हैं, कुछ कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। हॉट डेजर्ट में गर्म वेदर होता है और कोल्ड डेजर्ट में बहुत ही ठंड होती है, और इन जगहों पर बिल्कुल स्नो से कवर एरियाज रहते हैं। सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट एंड एंटार्क्टिका इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 2 फिलअप्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं डेट पाम के बारे में।
क्योंकि डेजर्ट एरियाज़ में पानी ज़्यादातर नहीं होता है और जब पानी सरफेस पे आ जाता है तो उसके चारों तरफ बहुत सारे डेट पाम के पेड़ उग जाते हैं। ये अंडरग्राउंड वाटर भी इजीली ले लेते हैं। ये देखिए, ये डेट पाम का ट्री है। कैक्टस आपने सुना ही होगा, बहुत ही इसकी शैलो रूट्स होती हैं और ये सिर्फ पानी, बारिश के पानी पे डिपेंड करता है अपनी ग्रोथ के लिए। एज द वाटर प्रीलोकेट्स डाउन द सैंड पार्टिकल्स द रूट्स पिक इट अप एंड स्टोर इट इन द स्टेम। जैसे ही बारिश होती है वो अपनी स्टेम में स्टोर कर लेता है और उसी को यूज़ करता रहता है ग्रो करने के लिए। द स्टेम इज़ फ्लैशी। स्टेम जो होती है वो फ्लैशी होती है, काफ़ी फ्लैश होता है, मोटी होती है। सक्लेंट, वो पानी को सोख के रख लेती है अपने अंदर। लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइंस। स्पाइंस की तरह होती हैं, कांटे वाली होती हैं। लोअर रेट ऑफ वाटर लॉस, जिसकी वजह से पानी कम लॉस होता है, इवेपोरेशन कम हो पाता है। टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, और इसी वजह से इसको एनिमल्स नहीं खाते हैं क्योंकि इसमें स्पाइंस होते हैं, कांटे लगे होते हैं। एक तीसरा पौधा जो हमें डिस्कस किया है डेजर्ट में पाया जाता है, वो होता है वाटर लिली। ये हॉट समर सीजन में बिल्कुल इनएक्टिव रहता है, डॉर्मेंट रहता है, बिल्कुल इनएक्टिव रहता है और ये थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाता है थोड़े टाइम के लिए जब पानी अवेलेबल होता है। देखो आप, एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। कैमल्स है, कैंगरूज है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये फौना है। द थर्ड डेजर्ट सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ फौना। बहुत सारे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। कैमल है, शीप है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, कैंगरू, फॉक्स है, हेयर है, ब्लैक बक्स हैं, स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं। These animals have adapted themselves. इन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है इस वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और आप जानते ही होंगे, कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि कैमल जो है अपने अंदर फैट स्टोर करके रख लेता है अपने हम्प में, जो कैमल के ऊपर ये बॉडी में हम्प होता है इसमें, और बहुत दिनों तक वो पानी और खाने के बगैर चला सकता है अपना काम, क्योंकि उसके बॉडी में काफ़ी फैट्स स्टोर रहते हैं। उसकी जो फीट होती हैं वो भी पैडेड होती हैं, जिससे कि उसके पैर रेत में धंसे नहीं और सॉफ्टली वो इजीली सैंड पे वॉक कर सकता है। और बहुत सारे इंसेक्ट्स और भी यहाँ पर पाए जाते हैं और वो ज़्यादातर रात को ही निकलते हैं। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो हंटिंग के लिए रात को ही निकलते हैं। अब जो लोग होते हैं वो इस एरिया के, वो ज़्यादातर अपना घर ओएसिस के पास बनाते हैं। दे कवर वेल विद कॉटन क्लोथ्स। अपनी बॉडी को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं जिससे कि वो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकें और डस्ट की जो आंधियाँ चलती हैं वो भी बर्दाश्त कर सकें। हाउसेस जो होते हैं उनके फ्लैट रूफ्स होते हैं और छोटी छोटी विंडो होती हैं, काफ़ी विंडोज़ होती हैं। द वॉल्स आर थिक टू कीप, मोटी मोटी डबल लेयर वाली वॉल्स होती हैं जिससे कि अंदर तक ठंडक बनी रहे। नॉर्मैड्स और बंजाराज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोम अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे लिव इन टेंट्स। नॉर्मैड्स और बंजाराज वहाँ पे घूमते रहते हैं और जगह जगह अपना घर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वैली। वैली पता है बच्चों आपको क्या होती है? वैली होती है जो दो पहाड़ों के बीच का एरिया होता है, वो वैली कहलाता है। ये वैली है। वैली इज एन elongated मीन्स लॉन्ग डिप्रेशन बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। और यहाँ से काफ़ी नदियाँ भी निकलती हैं, आपने पढ़ा ही होगा। हेयर द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो इज़ वेरी हाई। पानी यहाँ से जब बह के आता है तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में आता है। हैंस द रिवर कट्स अ डीप वैली। और रिवर जो है वो इसीलिए डीप वैली को कट कर देती है। अ डीप रिवर वैली इज़ कॉल्ड कैनियन और गॉर्ज। जो डीप रिवर वैली होती है, बहुत गहरी रिवर की वैली होती है, वो उसको कहते हैं कैनियन और गॉर्ज। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लर्न कर लेना। द कश्मीर वैली एंड द दून वैली अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। और मेन वैलीज जो हमारी हैं वो हैं दून वैली और कश्मीर वैली। वैली आर यूजुअली कूल इन समर एंड, गर्मियों में भी ठंडी रहती हैं लेकिन सर्दियों में तो बहुत ही ठंडी रहती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कैनियन और गॉर्ज वाला भी कर लेना। और उसके और फीचर्स क्या होते हैं? वैली में बहुत ही सारे वैरायटी ऑफ फ्लावर्स होती है। वैली अक्सर बहुत ही कलरफुल होती हैं। नेट पे अगर देखोगे या अगर आपने कभी टूरिस्ट एरिया में गए होगे आप देखा होगा, बहुत वैरायटी की ग्रास होती है, बहुत सारे तरीके के पौधे होते हैं।
इन द फुट हिल्स मीन्स नीचे की तरफ। फौना, फौना मीन्स जानवर जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, और प्लेन्स वाले एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, और माउंटेनियस एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। पीपल लिविंग इन द वैलीज इंजॉय अ रीजनेबल कूल क्लाइमेट एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। काफ़ी रेनफॉल वो इंजॉय करते हैं जो लोग वैली वाले एरिया में रहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दे डू नॉट हैव टू पुट अप विद एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड। बहुत गर्मी और बहुत सर्दी नहीं होती है, वहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, अब आता है प्लेट्यू। प्लेट्यू होता है छोटा सा, छोटा पहाड़ समझ लो। इज़ अ लैंडफॉर्म विच इज़ स्लाइटली हायर दैन द सराउंडिंग प्लेन्स। प्लेन्स के बीच में आप ही समझ लो इस तरीके का प्लेट्यू। वी फाइंड मोर अबाउट अ प्लेट्यू फ्रॉम योर टीचर। टीचर से और पूछो, डिस्कस करो टीचर से प्लेट्यूज के बारे में। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। एक विवेकानंद मेमोरियल की यहाँ पर एक इमेज आई है, ये आप देख लीजिए। विवेकानंद मेमोरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम एज आइडेंटिफाई द पिक्चर। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है आइलैंड। बच्चों इसको बहुत से लोग आइसलैंड भी बोलते हैं। इट्स नॉट आइसलैंड, इट्स आइलैंड। क्या है कि इट्स अ पीस ऑफ लैंड कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। बीच में लैंड एरिया है और चारों तरफ पानी ही पानी है, ये होता है आइलैंड। दिस इज एन आइलैंड, ठीक है। इन आवर कंट्री देयर आर मेनी स्मॉल आइलैंड्स अलॉन्ग द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में बहुत सारे स्मॉल आइलैंड्स हमारी कंट्री में भी देखे जाते हैं। और बहुत फेमस आपने नाम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का तो सुना ही होगा, और लक्षद्वीप आइलैंड भी सुना ही होगा। ड्यूरिंग द समर सीजन द क्लाइमेट इज़ ह्यूमिड। गर्मियों में क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड हो जाता है, बहुत ही ह्यूमिडिटी हो जाती है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स बहुत ज़्यादा हिली हैं, और जबकि लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं वो फ्लैट हैं। दीज आइलैंड्स आर पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। काफ़ी लोग घूमने जाने लगे हैं। द ब्यूटीफुल विवेकानंद मेमोरियल सिचुएटेड ऑन अ स्मॉल आइलैंड नियर कन्याकुमारी ड्रॉस मैनी टूरिस्ट। ये जो मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई थी विवेकानंद मेमोरियल की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टूरिस्ट प्लेस है, और ये कन्याकुमारी में स्थित है। और फीचर्स क्या होते हैं आइलैंड में, किस तरीके का वेजिटेशन होता है, क्रॉप्स होती हैं। राइस, मेज, कोकोनट एंड रमन आर द मेन क्रॉप्स कल्टिवेटेड ऑन द आइलैंड। और जो यहाँ पर एनिमल्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मराइन लाइफ इज़ फाउंड इन द आइलैंड। समुद्री एरिया काफ़ी होता है, पानी काफ़ी होता है, तो काफ़ी मराइन लाइफ होती है आइलैंड्स में। ट्यूना, शार्क, आप अंडरलाइन कर लो। ट्यूना, शार्क्स, सेल फिश, फ्लाइंग फिश एंड टर्टल्स आर वेरी पॉपुलर हियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीपल लिविंग इन द आइलैंड्स ड्रेस इन अ सिंपल वे। सिंपल सादे कपड़े पहनते हैं। देयर हाउसेज आर मेड अप ऑफ वुड। वुड के हाउसेज होते हैं। थैच के रूफ होते हैं, मेनली मेड अप ऑफ कोकोनट लीव्स। दीज हाउसेज रेस्ट ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पोल्स। हाउसेज जो हैं वो बैम्बू पोल्स पे बने होते हैं, लिटिल अबव द ग्राउंड, जिससे कि वाटर लेवल अगर कभी हाई हो जाए तो लैंड एरिया पे आपका जो घर है वो अफेक्ट ना हो। दिस कीप पीपल सेफ फ्रॉम द इंसेक्ट्स एंड द फ्लड वाटर। देयर यू सी डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफ़िकल्ट। इस चैप्टर में हमने अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स पढ़े, उनके अलग फिजिकल फीचर्स होते हैं, अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग तरीके का वहाँ वेजिटेशन होता है, अलग अलग तरीके के जानवर हो सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री इंडिया कितनी ब्यूटीफुल है। इट हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, फ्लोरा एंड फौना। सो वी should be thankful to God for giving us birth in such a great country. Proud to be an Indian. Thank you. Bye bye. Have a wonderful day.